के संधू जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे किस तरीके से जो पत्रकारों के लिए जो पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं। आज राम सिंह बराड़ जी यहाँ पहुँचे थे और तमाम बातें उन्होंने काफ़ी ब्रीफ में रखी हैं, लेकिन बातचीत करेंगे। चढ़ती कला टाइम टीवी से हैं, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आयोजन रहा और क्या कुछ मैसेज रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी साथियों का पहुँचने पर जो है ना दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जी। तो दूसरा, अब हमारे हरियाणा के अंदर जो है ना अलग अलग तरह के यूनियन हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, लेकिन इसी विषय को लेते हुए जो है ना राम सिंह बराड़ जी और कुछ साथी और जो है ना अलग यूनियन से जुड़े हुए, लेकिन हर एक का अध्यय, हर एक का मेन मोटिव ये होता है अभी जो हम अपनी पत्रकारों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए। और इसी अध्याय को लेके जो है ना राम सिंह बराड़ जी और अन्य साथी, जम्मू जी हमारे क्षेत्र में, बलवंत जी हमारे बीच में आए हुए हैं। और हमारी सभी साथियों यहाँ जो इतनी बढ़िया जो गैदरिंग पत्रकार साथी इकट्ठे हुए, कोई एक ग्रुप के नहीं, वो अलग अलग सभी ग्रुपों से मिले हुए। कोई स्पेशल ग्रुप का यहाँ नहीं रखा हुआ भी स्पेशल इसी ग्रुप से या कुछ दूसरे ग्रुप से, यहाँ सभी साथियों को बुलाया गया था और सभी साथियों ने जो है ना एक बातें जो है ना उनके सामने रखी। और वरिष्ठ पत्रकार साथी होने के नाते हमारा उनसे रिक्वेस्ट ये है अभी वो हमारी बातों को जो है ना सरकार तक पहुँचाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब बात जो है, पत्रकार जनता की आवाज़ तो तमाम बढ़ चढ़ कर उठाता है, समस्याओं को उठाता है, लेकिन पत्रकार की जो आवाज़ है वो कौन उठाएगा? पत्रकारों की आवाज़ जो है वो यूनियन जो है, जो जिनको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं, तमाम जो जिन्होंने समस्याएं सरकार के साथ झेली हैं, उन समस्याओं के विश्लेषण करने के बाद एक पैटर्न तैयार किया जाता है, एक कार्यकारिणी बनाई जाती है, उसके अंदर एजेंडे पास किए जाते हैं। वो पास एजेंडों के बाद वो बातें जो है सरकार तक रखी जाती हैं। जो समस्याएं पत्रकारों को आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तमाम खबरों को शेयर करते रहिएगा। कल हिंदी पत्रकारिता दिवस था। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में, देश में जगह जगह आयोजन हुए हैं पत्रकारिता को लेके। और आज करनाल में भी इसी संदर्भ में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर एक पत्रकार का मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बलविंदर जम्मू जी शामिल हुए। मैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष के नाते उसमें, और बलवंत अक्षक जी उसके चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश के जो चेयरमैन हैं वो भी शामिल हुए, और जो प्रदेश के महासचिव हैं सुरेंद्र गोयल जी वो भी शामिल हुए। और आज करनाल के इसमें लगभग ज़्यादातर अखबारों के और उसमें चैनलों के और उसके पत्रकारों ने हिस्सा लिया, और जो पत्रकारों को आ रही दिक्कतों, उनकी समस्याओं, उनके बारे में विचार विमर्श हुआ। उनके अलावा आगे पत्रकारिता का जो स्तर है उसको कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे पत्रकारिता को आगे बढ़ाया जा सके, इस सारी बातों के ऊपर व्यापक विचार विमर्श हुआ है। बराड़ जी, पॉलिसीज़ को लेकर बातचीत की गई, कहीं ना कहीं जो सरकार को कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव लाना चाहिए, जो पेंशन को लेकर है, तो क्या कुछ संदेश रहेगा जो तमाम जो पत्रकार जो यहाँ नहीं पहुँच पाए उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? ऐसा है कि चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन ने पिछले दिनों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी, हरियाणा के गवर्नर से मुलाकात की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, पावर मिनिस्टर से बात की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से की, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हैं और डायरेक्टर जनरल पब्लिकेशन उनसे भी मिले। पत्रकारों की कुछ मांगें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। उसमें एक तो थी कि कोरोना के दौरान जिन पत्रकारों का निधन हो गया था अचानक, उनके परिवारों की पूरी आर्थिक मदद की जाए और परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और जो पत्रकारों के लिए पेंशन शुरू की गई है वो एक्रीडेटेड और नॉन एक्रीडेटेड सब पे लागू की जाए, सभी पत्रकारों को सुविधा मिले। और उसमें जो एज है 60 साल की, उस एज को 60 साल से कम करके 55 किया जाए, और जो बाकी शर्तें हैं वो रिलैक्स की जाएं। इसके साथ साथ जो पत्रकारों को दिक्कतें आ रही हैं, एक्रीडेशन की हैं, कुछ अन्य दिक्कतें हैं, कुछ ट्रैवलिंग को लेके हैं, उन सारी दिक्कतों के बारे में विचार विमर्श किया गया, और गवर्नर को भी मेमोरेंडम दिया गया, चीफ मिनिस्टर को दिया गया। उन सारे पे व्यापक विचार विमर्श हुआ, और यूनियन उसको लगातार परस्यू कर रही है। और हमें उम्मीद है जैसे सरकार का रुख बड़ा पॉजिटिव रहा हमेशा, इस मामले में भी पॉजिटिव रहेगा, और जल्दी उनकी मांगें पूरी होंगी, और पत्रकारों को जो फैसिलिटी बनती है उनकी, ताकि जल्दी से जल्दी मिल सके। 20-20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 30 साल हो गए, 35 साल, कुछ सुविधा सरकार की तरफ से खास उनको मिल नहीं रही, ऐसे उसमें क्या? ऐसा है कि अब तक जो संगठन थे उन्होंने कभी इस बारे में गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया नहीं। पहली बार जो हमारे
संगठन ने, उन्होंने इस मामले को बड़े मजबूती से उठाया है और उनका यही मांग है कि चाहे जो पत्रकार है, चाहे उसके पास एक्रीडेशन है या नहीं है, आपके जिला लोक संपर्क विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास उनकी सूचियां हैं, उनको वो खबरें भेजते हैं, उनकी खबरें छपती हैं, तो उनके जब रिकॉर्ड है, उनका सारा कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, तो उनमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहे एक्रीडेटेड है चाहे नॉन एक्रीडेटेड है, उनको पेंशन की सुविधा भी दी जाए और मेडिकल सुविधा भी। मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि सभी पत्रकारों को हम पेंशन, उसका मेडिकल फैसिलिटी देंगे। तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि उनके जो 5-5 लाख के कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के कार्ड बना के दिए जाएँ, ताकि अगर किसी पत्रकार को अचानक कुछ असुविधा होती है, कुछ दिक्कत होती है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो वो जाके अपना इलाज करवा सके। ऐसा है कि हमारा किसी संगठन से ना तो कोई टकराव है, ना हमारा कोई इस तरह का किसी से कोई वैर विरोध है। हमारा तो, हम तो ये कहते हैं कि अगर वो बेहतर तरीके से उठा सकते हैं तो उनको भी उठानी चाहिए। अगर वो नहीं उठा पा रहे तो हमारा फ़र्ज बनता है हम हमारे संगठन के जरिए पत्रकारों की मांगों को उठाएं। जो नहीं उठा पा रहे लोग अपने आप उनसे किनारा कर रहे हैं, उनसे अपने आप किनारा कर लेंगे। ठीक है, जो मांगों के लिए, पत्रकारों के लिए संघर्ष करेगा, जो मांगों को उठाएगा, जो उनकी जायज़ बात आगे रखेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। अगर डिजिटल की बातें की जा रही हैं तो क्या वो लागू होने चाहिए क्राइटेरिया? कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसी जो वीडियोस होती हैं जो नकारात्मकता फैलाती है, आपने बताया भी। ऐसा है कि नकारात्मकता के अलावा कुछ ऐसी होती हैं जो आपसी द्वेष पैदा करती है, आपसी टकराव पैदा करती है, आपसी किसी किस्म का माहौल ख़राब करती है। तो एक ऐसा, तो जो चाहे पत्रकार अपनी खुद आचार संहिता कायम करें, चाहे उसके लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम बने, उस सिस्टम के तहत जो डिजिटल मीडिया है वो भी सारा, ताकि उस ठीक काम कर सके और उनको भी जो सुविधाएं बनती हैं, उनकी जो उनका ड्यू हक बनता है वो भी मिल सके, और जो उसमें ये भी पता लग जाए कि देखिए, पहले तो कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं जर्नलिस्टों को आई जी। बहुत जर्नलिस्ट जो पूरे देश भर में 25,000 के करीब जर्नलिस्टों की नौकरियां गई। तो उसके बाद कोरोना काल में 600 से ज़्यादा जर्नलिस्टों की मौत हुई। उन मामलों को लेकर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन लगातार उठाती आ रही है। किसी सरकार ने थोड़ी, जैसे हरियाणा में 2.5 लाख किया, पंजाब में 5 लाख किया, यूपी में 10 लाख किया, किसी और स्टेट में 5 लाख दिया, ऐसी मदद होती रही है। लेकिन हम चाहते थे कि जब जर्नलिस्टों को कोरोना वॉरियर ऐलाना गया है तो उनको वही सहूलतें मिलनी चाहिए जो औरों को मिलती हैं। जैसे जर्नलिस्टों के और बहुत सारे मामले हैं, उनके बारे में हम चाहते हैं, हम फाइट करते हैं लगातार। इसी 10 मई को हमने देश भर की कैपिटल में, जो स्टेट कैपिटल है, उनमें प्रदर्शन किए थे इस बात को लेकर के जर्नलिस्टों के जो हक है, अधिकार हैं, उनको छीना नहीं जाना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जर्नलिस्टों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए, सेहत बीमा योजना जो उसकी सहूलत मिलनी चाहिए, उनका इलाज फ्री होना चाहिए, इन मांगों के लिए हम लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हरियाणा में हमारी चंडीगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन ये आवाज़ बुलंद कर रही है, पंजाब में पंजाब एंड चंडीगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन ने जतन किए, उसके सार्थक नतीजे निकले। हम आशा करते हैं कि हरियाणा में भी अच्छे नतीजे आएंगे और देश भर में भी जर्नलिस्टों को और सहूलतें मिलेंगी। पत्रकारिता में जो राजनीतिकरण भी हो चुका है, स्वार्थ की पत्रकारिता जो है की जाने लगी है, सोशल मीडिया पे टीआरपी के जो है स्वार्थ में जो है ऐसी घटनाएं दिखाई जाती हैं जिससे दूसरे परिवार टूटने की कगार पे हैं। क्या संदेश रहेगा उनके लिए? देखिए, पहले जब पत्रकारिता शुरू हुई तो पत्रकारिता एक मिशन थी। मिशन मतलब एक मिशन को लेकर पत्रकार चलता था कि उसका एक समाज में बदलाव का संकल्प होता था कि मैं समाज में बदलाव लाऊंगा, समाज की गतिविधियों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 90 के दशक के बाद जो मीडिया मिशन था वो मीडिया प्रोफेशन में बदल गया। तो प्रोफेशन में जो बाजारवाद हुआ, बाजारवाद ने साहित्य और पत्रकारिता का सबसे बड़ा नुकसान किया। और आज संपादक की जगह सीईओ बैठ गए, आज संपादक की जगह सीईओ बैठ गए, जीएम बैठ गए अखबारों में। और टीआरपी का जो सिस्टम था वो चैनलों से शुरू हुआ, चाहे जैसी खबर दिखा दो टीआरपी बढ़ना चाहिए। उनका सामाजिक दायित्व की भूमिका जो थी गौड़ हो गई। समाज का एक अंग था पत्रकार, जहाँ पत्रकार जाता था, पत्रकार की एक पूजा होती थी। हमारे हरकिशन जी बैठे हुए पास में, वो इस बात को जानते हैं कि जब पत्रकारिता उन्होंने शुरू की थी उस समय पत्रकार को एक भगवान समझा जाता था। लोग पत्रकार को अपने घर बुला कर लाते थे, स्वागत करते थे पत्रकार का, कई दुकान पर स्वागत होता था। लेकिन आज क्या है कि पत्रकार को धक्के मार के भगा दिया जाता है। पत्रकार लोगों की निजी लाइफ में इंटरफेयर करने लगा। टीआरपी चक्कर में घर के झगड़ों में पत्रकार घुस गया, क्योंकि पत्रकार को झगड़ों से कोई मतलब ही नहीं था। पत्रकार समाज हित में काम करता था।
समाज हित में अगर समाज के हित में कोई न्यूज़ भी आती थी तो उसको इग्नोर कर दिया करता था, चूंकि समाज हित नहीं है। अगर आप पत्रकार क्या होगा, पत्रकार अपने आप को भगवान समझने लगा। जहाँ भगवान समझने लगा वहाँ पत्रकार गिरावट की तरफ अग्रसर हो गया। आज ये कि टीआरपी और बाजारवाद जिसकी कितनी फॉलोइंगशिप है उसी को पत्रकार माना जाता है। लेखन में पत्रकार नहीं माना जाता किसकी लेखन में दम है। जिन पत्रकारों को ढंग से बोलना नहीं आता है वो भी फॉलोइंग के चक्कर में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पत्रकारों के बड़े बड़े बैनर लगने लगे, मेरी 16 लाख, मेरी साड़ी से इतनी सफ़ेद, मेरी साड़ी से इतनी गंदी है लगने लगा। तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। आज पत्रकार रसातल पर है। हमारे युवाओं को पत्रकार संभालना है। आप जैसे योगेश जी, आप जैसे लोगों को ही पत्रकारिता का ध्वजवाहक बनना है। ईमानदार पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता। शैलेश जी, पत्रकार पत्तलकार ना बने तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि देखो, अभी तक्षक जी ने क्या शब्द दिया। तक्षक जी ने ये कहा कि पत्रकार को दोनों पक्षों को लेना चाहिए। अगर आप किसी के झगड़े में घुसते हैं तो आरोपी का भी पक्ष लेना चाहिए और जो दूसरा पक्ष है उसका भी पक्ष लेना चाहिए। जो न्यूज़ है, न्यूज़ के 4 व्यूज़ होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये व्यूज़ होते हैं उसके। मतलब चारों दिशाओं में, मतलब जब तक आपके पास में 4 पॉइंट W4W होते हैं, व्हाट, वाई, हु एंड वेयर। जब तक ये 4 पॉइंट आपके मजबूत नहीं होते, जब तक आपकी खबर या आपकी कोई भी फिल्म, आपकी कोई भी वीडियो संपूर्ण नहीं होती। आपको सबका साथ, सबका विकास रखना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना। आपको दुश्मन की भी खबर अच्छी छापनी चाहिए। अगर कोई दुश्मन आपका अच्छा काम करता है तो दुश्मन की भी खबर आपको अच्छी छापनी चाहिए। निजी द्वेष को दूर रखकर पत्रकारिता करनी चाहिए। यही पत्रकारिता की रेस्पेक्ट होगी। जब ही पत्रकार पत्तलकार बनने से बचेगा।